अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल से मिलते हैं तो कुछ लोगों को मिलके आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है और आपका दिल करता है कि आप उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और आप भी उन जैसा बनना चाह रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब आप उनसे मिलते हैं तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हर चीज़ नेमत उनके पास होती है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट होती है और उनके चेहरों के ऊपर मायूसी सी छाई होती है। कभी आपने इस चीज़ का एनालिसिस किया है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों सेम नहीं होते तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ अनसेटिस्फैक्शन के एलिमेंट्स प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की बुक जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, द टाइटल ऑफ दिस बुक इज़ चूजिंग मी, रिटन बाय केन जेसेल्फ। इस बुक के अंदर ऑथर ने अपनी लाइफ की सारी प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन किया है कि प्रूवन मेथड्स हैं, इफ़ यू विल बी आल्सो फॉलो ऑल दीज ब्लूप्रिंट्स विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप अपने अंदर कैसे कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं, आप अपने अंदर कैसे बेहतर तौर पे स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ को, हाउ यू कैन डेवलप ए गुड पॉजिटिव माइंडसेट। एंड दिस बुक विल आल्सो हेल्पिंग यू to define your career path that in your entire professional life and as well your social life, how you need to plan the different activities। तो चलें हम चैप्टर नंबर 1 से इस बुक का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 1, खुद शनासी का आगाज़ कैसे करें हम। इस चैप्टर के अंदर ऑथर इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना कि आप कौन है, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, सो हाउ यू विल बी एबल टू एग्जैक्टली नो कि आप अपनी लाइफ में कैसे कामयाबी को अचीव कर सकते हैं। बिकॉज नोइंग द पर्सनैलिटी इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग जर्नी। और इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपनी सबसे पहले इंटरनल डिज़ायर्स को आइडेंटिफाई करें। एंड यू आल्सो नीड्स टू आइडेंटिफाई योर वीक स्पॉट्स, योर इम्प्रूवमेंट एरियाज। और फिर आप जानें कि आप किस चीज़ के अंदर अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। मिसाल के तौर पे ऑथर ने यहाँ पे हमें हैरी की एग्जांपल प्रेजेंट किया है कि हैरी जो अपने प्रोफेशन के अंदर इस चीज़ को स्ट्रेटजाइज में उलझा रहता था हर वक्त। उसके वालिदैन चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने, लेकिन हैरी की असल बेसिकली जो उसका इंटरेस्ट था मोर टूवर्ड्स आर्ट्स के अंदर था, कैलीग्राफी के अंदर था। और हैरी अपने वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक वो इंजीनियरिंग की स्टडीज़ तो उसने शुरू कर दी, लेकिन कुछ साल के बाद उसको ये एहसास हुआ कि अपने दिल की वो सुन ही नहीं रहा। एंड इसी वजह से उसने अपनी जो खुद शनासी का जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस से जब वो गुजर रहा था और उसने हकीकी तौर पे अंडरस्टैंड किया एंड आस्किंग द क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर रहा हूँ जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया था। और आखिरकार हैरी ने आखिर में फैसला किया कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए और मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पे अपने आप को मनवाना है इस दुनिया में। और आहिस्ता आहिस्ता हैरी ने एक्स्ट्रा टाइम में ना सिर्फ अपने वालदेन की ख्वाहिश को भी सामने रखते हुए अपनी इंजीनियरिंग को भी स्टडी को कंप्लीट किया, बल्कि पार्ट टाइम के अंदर अपने पैशन के ऊपर भी काम करता रहा। और इन्हीं सलाहियतों को, इसी क्रिएटिविटी के माइंडसेट को लेके वो अपने आफ्टर द completion of his whole the studies as well as the calligraphy activities, वो चंद सालों के बाद एक बहुत ही मशहूर तौर पे कैलीग्राफी के अंदर उसकी पिक्चर्स और प्रमोट होती रही। तो हमें इससे लेसन लर्न ये मिलता है कि आपका भी अगर कोई, आपने अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन किया, आपका कोई पैशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की जो ख्वाहिशात है उसको आप किल करें। आप अपने पार्ट टाइम के अंदर यू ऑल्सो ट्राई टू इन्वेस्ट योर सेल्फ, you also needs to start investing your time and energy while watching the TVs and the Netflix। इन चीज़ों को अवॉइड करके आप अपने पैशन के ऊपर भी साथ साथ वर्क करते जाएं और आखिर में आपको आपकी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चैप्टर नंबर 2, अपने इक़दार की शनाख्त कीजिए। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आपकी बेसिकली ज़ाती वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं और आपके जो फ़ैसले हैं और आपकी जो रवैये हैं, आप किस बेस के ऊपर आप फ़ैसले करते हैं। आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। यहाँ पे ऑथर हमें सारा की
स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि सारा एक बहुत ही ज़बरदस्त एक एजुकेशनिस्ट थी और अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी। एक दिन इनको मालूम हुआ कि जो इसका करंट जो इदारा है उसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो उसकी वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं करती थी, और उसी वजह से सारा अपने अंदर कमी महसूस करती थी। उसमें प्लेयर और वर्क के अंदर अपना फोकस नहीं होता था। एंड ऑल द टाइम शी वाज आस्किंग द वन क्वेश्चन कि क्या मैं अपनी करंट जॉब से खुश हूँ। और आखिर में सारा ने फैसला कर लिया कि मैं एक ऐसे इदारे में काम करूँगी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू सिस्टम मेरी वैल्यू सिस्टम और मेरे गोल्स के साथ मैच करती। और आखिर में सारा ने इसी प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ अलाइनमेंट करते हुए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब हंट की जहाँ पे वैल्यू सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सारा की वैल्यू सिस्टम के साथ मैच करने लगी। इस चैप्टर से हमें ये लेसन लर्न मिलता है कि अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर तब्दीली ना की, चेंज को एक्सेप्ट ना किया और उसके लिए एफर्ट ना की, तो आप उस इदारे के अंदर भी अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकेंगे और आप अनहैप्पी रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान करेंगे और अपना भी नुकसान करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड, खुद एतमादी की तामीर कैसे करें। ऑथर बताते हैं कि आपने अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो उसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को एक्सप्लेन किया है इस बुक के अंदर। जो फ़र्द अपनी सलाहियतों पे आपको यकीन करने में आपको मदद भी देती हैं। खुद एतमादी बेसिकली इज़ ऑल अबाउट कि इंसान को अपनी लाइफ में मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ता है, और ये चीज़ कॉमन है। कभी आपको बच्चों की प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, आपको कभी स्पाउस की प्रॉब्लम, कभी प्रोफेशन की प्रॉब्लम, कभी आपकी अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स। तो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे पॉजिटिविटी को क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर हमें टिम की कहानी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। टिम एक नौजवान था जो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला था बेसिकली लोगों के सामने स्पीचेस करने में, और इसी वीकनेसेस की वजह से बेसिकली ही वाज अनएबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ लार्ज मैसिव ऑडियंस नाउ। अब एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी वीक एरियाज़ को इम्प्रूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करे, और टिम ने रोज़ाना की बेसिस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करना शुरू की, अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया और उसे कहा कि तुम मुझे बताओ क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो कि मैं कैसे कामयाब हूँ। और उसके दोस्त के अलावा भी उसने मुख्तलिफ चैनल्स को यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वॉच की, इम्प्रूवमेंट्स की, हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ मैसिव ऑडियंस। और इसने जाके कम्युनिटी सेंटर्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, क्लासेस लेनी शुरू कर दी, और छोटे छोटे ग्रुप्स के सामने इसने 10 लोगों के सामने, फिर 25 लोगों के सामने, और आहिस्ता आहिस्ता 50, 100, 200 लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और वक्त के साथ साथ टीम के अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और इसी कॉन्फिडेंस ने उसको एक मैसिव क्राउड के सामने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करने में कामयाबी हासिल हुई। और आज टिम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, और वो प्रोग्रेस सिर्फ एक ही चीज़ से उनकी ज़िंदगी में तब्दीली है, और वो तब्दीली थी बेसिकली टू कीप डेवलपिंग हिमसेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप भी अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, सो उसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस 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 विल मेक्स यू परफेक्ट। चैप्टर नंबर 4, फैसले करने की स्ट्रेटजीज को कैसे इम्प्लीमेंट करें। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अगर आपके फैसले बेसिकली अच्छे तरीके से और इसको प्रॉपरली आपने इसका एनालिसिस करके डाटे के बेसिस के ऊपर आप अपनी लाइफ में जब कोई डिसीजंस करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन समटाइम्स हम अपनी लाइफ में मोस्टली फ़ैसले अपने दिल से कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं जो दिल के फ़ैसले होते हैं वो जज्बाती फ़ैसले होते हैं। तो आपने अपने जज्बात को आपने बेस करना है अपने लॉजिकल रीजनिंग के साथ, डाटा पॉइंट्स के साथ, और क्वांटिटेटिव मेजर्स को अलाइन करने अपने दिल के साथ। एंड देन यू नीड टू मेक ए डिसीजन दैट आइदर आई नीड टू टेक दिस स्टेप और नॉट। ऑथर बताते हैं कि यहाँ पे एक मरियम जो एक सेल्स मैनेजर थी, वो एक अहम प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, और प्रोजेक्ट के दौरान
इसे कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ़ैसले करने पड़ रहे थे और एक दिन इसे दो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के इंतखाब का फ़ैसला करना था। मरियम ने बेसिकली फैसला की कि अमल को बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ उसने डिफरेंट चीज़ों की चेकलिस्ट क्रिएट करना शुरू कर दी और इसमें आइडेंटिफिकेशन करना शुरू की कंपैरिजन ऑफ द सॉफ्टवेयर कि उसके फ़ायदे कितने हैं, सॉफ्टवेयर ए के और सॉफ्टवेयर बी के क्या फ़ायदे हैं, सॉफ्टवेयर ए के क्या नुकसानात हैं, सॉफ्टवेयर बी के क्या नुकसानात हैं। और जब उसने डिटेल के साथ उसका स्वॉट एनालिसिस किया जिसमें आप स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में उसका डिटेल एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किया कि किस सॉफ्टवेयर की जो मेन स्ट्रेंथ क्या है और उन बेसिस के ऊपर उसने एनालिसिस करने के बाद बेहतरीन सॉफ्टवेयर का इंतखाब करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इस चैप्टर में ऑथर का हमारे लिए लेसन लर्न किया है कि अगर मैं और आप भी अच्छे फैसले करना चाहते हैं तो दिल से फैसले करने के बजाय अमली तौर पे लॉजिकली आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी फैक्ट स्ट्रेंथ्स को देखें, आइडेंटिफिकेशन फॉर दी अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स एंड देन मेक अवर डिसीजंस इन अवर लाइफ। चैप्टर नंबर 5, मस्बत ताल्लुकात की तमीम। ऑथर बताते हैं कि इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ सो यू नीड टू डेवलप अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स। नाउ यहाँ पे ऑथर आलिया की कहानी के बारे में बताते हैं जो कि एक नए शहर में गई। उन्होंने ऐसे लोगों से मिलने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि आप जब भी नई जगह पे जाते हैं तो आपको तन्हाई महसूस होती है। लेकिन इस फैसले के ऊपर आलिया ने अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने माइंडसेट को प्रिपेयर किया दैट इन दिस कम्युनिटी आई नीड टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप विद माय नेबर्स, विद माय कोवर्कर्स एंड लोकल कम्युनिटी। उन्होंने कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना शुरू किया, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन करना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीखा कि लोगों से मिलने कि फ़ायदे क्या-क्या हैं आपको और आपकी लाइफ के अंदर जब तक आपके दोस्त आपके साथ नहीं जुड़ते अच्छे लोग तो तब तक आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस और अपने आप को आप कुछ सिखा नहीं सकते। और इस चैप्टर के अंदर हमें भी ये लेसन मिलता है कि आपके पास जितनी अच्छी सपोर्ट होगी और अपने से बेहतर स्किल सेट वाले लोग होंगे तो वो आपकी लाइफ के अंदर भी पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं और आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी मायूसी है, जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, all can be easily removed in a very few months now। लेकिन हमारी लाइफ के अंदर क्या मैं और आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं? क्या मैं और आप अपनी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव करते हैं? क्या मैं और आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं? क्या मैं और आप अपने ब्रदर्स अपनी सिस्टर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप करते हैं? क्या मैं और आप अपनी फैमिली की जो दूसरे रिलेटिव्स हैं उनके साथ करते हैं? यही क्वेश्चन है कि हम अपनी लाइफ में अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहे, सो द रीज़न इज़ ओनली दैट दिस इज़ द टाइम दैट वी नीड टू डेवलप द गुड रिलेशनशिप। चैप्टर नंबर 6, चैलेंजेस का कैसे मुकाबला करें। ऑथर कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट लाइक ए बेड ऑफ रोजेस। सो आपकी लाइफ के अंदर जब भी चैलेंजेस आते हैं यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग। एंड यहाँ पे ऑथर ने इस चैप्टर के अंदर इसी चीज़ पे एम्फसाइज किया है, रामी की कहानी को एक्सप्लेन किया है कि जो अचानक हेल्थ के प्रॉब्लम्स के अंदर उनको चैलेंजेस फेस हो रहे थे और उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ भी डेफिनेटली डिस्ट्रक्ट हो रही थी। और रामी ने इस सूरत हाल को एक्चुअली मनफी तौर पर लिया लेकिन बाद में उन्होंने फैसला किया कि वो इस चैलेंज का मुकाबला करेंगी और अपनी सोच को चेंज किया। और रामी ने अपना इलाज प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ उन्होंने कंसल्ट किया और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की स्ट्रेटजीज़ के बारे में सीखना शुरू की और रोज़ाना की बुनियाद पे वर्जिश की और मुतवाज़न उन्होंने अपनी ग़िज़ाएँ ली। और आज वो ज़हनी तौर पे मुराक़बा मेडिटेशंस कर रही हैं और अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं और उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर फुलफिलमेंट फ़ील कर रही हैं। और इससे हमने ये सीखा है कि चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, सो सॉरी टू से दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू मेक ए प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। और आप मेंटली स्ट्रांग कैसे होंगे? जब आप वर्ल्ड को ट्रैवल करेंगे, एक्सपोजर गेन करेंगे। अगर आपका एक्सपोजर लिमिटेड होगा then you will not be able to get success in your life।
चैप्टर नंबर 7, आपने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करें। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आपके क्लियर कट गोल्स, फ्यूचर गोल्स विल हेल्प्स यू फॉर स्ट्रेटजाइज योर सक्सेस, और आपको पता लगेगा कि आपने जाना कहाँ है। और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक कोट मुझे बहुत ही पसंद है, जो है बिगिंस विद द एंड इन माइंड, कि आपको जब भी कोई चीज़ को आप स्टार्ट करें आपको उसके इख्तिताम का पहले से ही पता हो। यहाँ पे ऑथर हमें फातिमा, जो एक नौजवान कारोबारी खातून थी, उन वो बेसिकली अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहती थी, और उन्होंने अपने कैरियर के लिए मुख्तसर तौर पर मुख्तलिफ गोल सेट किए हुए थे, और फातिमा ने एक तफसीली तौर पर डिटेल के साथ एक बिजनेस प्लान भी किया हुआ था कि जिसमें मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है, मार्केट को स्ट्रेटजाइज कैसे करना है, रिसर्च करके अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, और हर स्टेज के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर और ईयरली बेसिस के ऊपर अपने माइलस्टोन स्टफ किए हुए थे। और उन्हीं माइलस्टोन्स के नतीजे में फातिमा ने अपनी कंपनी को एक बहुत ही जल्द मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। सो द लेसन लर्न इन दिस चैप्टर कि प्लानिंग इज़ असेंशियल पार्ट इन आवर लाइफ सक्सेस। अगर आपकी लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप कभी भी अपने अंदर हैप्पीनेस फील नहीं करेंगे। आखिर में इस चैप्टर का अगर हम बुक को समराइज करें तो चूजिंग मी बेसिकली इज़ ऑल अबाउट कि एक इदारा अगर आपको हायर कर रहा है या आपको रिजेक्ट कर रहा है, सो उसमें बुनियादी अमल ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर आपकी कितनी फुलफिलमेंट है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, प्लस आप कितने इमोशनली स्टेबल हैं, और प्लस आपका इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोजर कितना है, और लाइफ को आप कैसे परसीव करते हैं। And if they would like to give you the team of 20 people, 50 people, और यहाँ आपको हायर करना चाहें किसी बड़े ओहदे के ऊपर, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑब्जर्व की जाती है, पीपल स्किल्स ना। सो आई होप कि आज की बुक समरी will help you to strategize your daily activities and will make yourself a better version for the upcoming years, which is now starting 2025. आज से अपना प्लान करें और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।